अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। हमें मुबशर जैदी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज बात करेंगे जो एक खूबसूरत मौका है, इंतहाई खूबसूरत मौका है, PSL का फाइनल जो कराची में अभी साथ साथ हो रहा है। PSL के फाइनल से दुनिया को भी एक पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी को शिकस्त पहुंचाए, लेकिन ये भी कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी अब कराची आ सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं और बिला खौफ खेल सकते हैं। तो चाहे इस्लामाबाद शहर जीते, चाहे पेशावर शहर जीते, है तो पाकिस्तान की जीत। क्यों मुबशर साहब, क्या राय रखते हैं आपसे? असद, और मैं कल से घूम रहा हूँ और बड़े अरसे बाद कराची में मैंने देखा लोग बाहर निकले हुए हैं। दे आर हैप्पी अबाउट इट। पूरा कराची सजा हुआ है और जिसे हम सिटी ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का शहर कहते थे, बड़े अरसे बाद लगा कि वहाँ वाकई रौनक आई है। और ज़ाहिर है स्टेडियम के इर्द गिर्द खासे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं, वहाँ कुछ शिकायत भी हैं लोगों को, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा फेस्टिव मूड है। और कराची में तो 9 साल के बाद आई है क्रिकेट कम्पिटिटिव, तो उन कराची वालों के लिए तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़बरदस्त मौका है और हर तरफ जो है लगता है रोशनियाँ और खुशियाँ बिखरी हुई है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। अल्लाह करे हमारी ये खुशियाँ हमेशा ऐसे ही कायम रहें, ये रोशनियाँ ऐसे ही कायम रहें। बिल्कुल। तो बाकिर साहब, हम भी यही ऑफ स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे, बल्कि अब काफ़ी एक इंट्रा सिटी पैनल बन गया है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची का, कि कुछ लोग थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जी कराची की खुशी में सबको शिरकत करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सबको खुशी है कि जी पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। ये किसी शहर की स्पेसिफिक नहीं है कि इस्लामाबाद या कराची या लाहौर, ये सब के लिए एक बड़ा मौका है कि क्रिकेट गई थी। लेकिन जो यहाँ पे आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कुछ लोग इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में बिलाशुबा हर तरह की मिलिटेंसी पाई जाती थी, एथनिक थी, रिलीजियस थी, और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे। काफ़ी मसाइल थे कराची के लिए जो उन्होंने ओवरकम करने थे। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक कहा जाए कि ये एक एथनिक मसला था, एक ख़ास पार्टी की वजह से और उसके वीकनिंग की वजह से वहाँ क्रिकेट वापस आई, तो ये गलत थोड़ा सा उसका हो जाएगा। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको हम कैमोफ्लेज कर रहे हैं या ऑफस्केट कर रहे हैं। हम जो असल मर्ज है उससे हमारी तवज्जो हट जाएगी। हमारा मसला रिलीजियस मिलिटेंसी रही है। अगर आप देखें, अगर 9 साल पहले अगर क्रिकेट पाकिस्तान से गई थी तो वो इस वजह से गई थी कि कुछ मजहबी इंतहा पसंदों ने अटैक किया था। कराची में मिलिटेंसी उससे पहले की चल रही थी, लेकिन कभी क्रिकेट को उसने अफेक्ट नहीं किया, क्रिकेट वहाँ पर चलती रही। अब हम ये अगर किसी के ऊपर इस तरह से स्पेसिफिक करेंगे तो शायद हम अपनी तवज्जो असल मसले से हटा दें। क्वेश्चन साहब, अगर इसी नुक्ते पे आपकी राय ले लें, एक तो कि PSL कितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, कि क्या ये दायरा समझा जा सकता है कि हर साल हमें अब इस तरह की चीज़ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगी, और साथ में उसका कितना किरदार रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का, और जिस तरह बाकिर साहब ने कहा, क्या अभी और इक़दामात लेने ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, मैं बाकिर से भी एग्री करूंगा, क्योंकि पीस थोड़ा सा भी फ्रेजाइल है। बाकिर ने बात की कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों नहीं आए, तो लाहौर में जो धमाका हो गया था, ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है टीम फ्रेंचाइजीज ने कि जनाब वॉटसन और पीटरसन दोनों ने एन वक्त पर अपना जहन तब्दील किया जब वो धमाका हो गया। तो हमें अब जो पीस आया है उसको कंसोलिडेट भी करना है। और आपने देखा कि ये जो PSL की फ्रेंचाइज है बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंचाइज बन गई है और इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, आपने अभी बात की वेस्ट इंडीज़ की, शुनीद यही है कि शायद अगली टीम साउथ अफ्रीका होगी जो आएगी। तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मगर अभी कम से कम हमें साल 2 लगेंगे इसको पूरी तरीके से जो है इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने में। और PSL मेरे ख्याल में उसमें हेल्पफुल इसलिए हुआ है कि इसमें हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स डाले हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं, अब जैसे डूमिनी है फॉर दैट मैटर, उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ, तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो एक ग्रेटर रिस्क लेकर के आ रहे हैं। और अगर हमारे मुल्क के लिए आ रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और यही चीज़ इंस्पायर करेगी दूसरे प्लेयर्स को, जब वो ये देखेंगे कि जनाब ये प्लेयर्स को जा रहे हैं
और PSL की फ्रेंचाइज भी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, तो मेरे ख्याल में दे विल कम, देयर इज नो डाउट। लेकिन हमें इस पीस को, जिस पीस को कराची में अब इंश्योर किया जा रहा है, उसको दूसरी जगह भी इंश्योर करना पड़ेगा और कंप्लेसेंट नहीं होना। हमारी सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम एक दफ़ा हो गया, हमने हा कर दी और उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो इसको एज पर प्लान, एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट टू नजम सेठी वेयर इट इज़ ड्यू, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। बड़े लोग बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में खिला लें, ये कर लें, लेकिन डिपेंड ऑन दी इंटरनेशनल प्लेयर्स। अब देखें, उसमें से आधे प्लेयर्स तो इंटरनेशनल आए हैं और बाकी आधे अगले साल आएंगे। तो ये चीज़ फेज वाइज होगी। इट्स नॉट अ मैजिक वैन कि आपने यूं घुमा दिया और सडनली चीज़ें ठीक हो गई, एकदम से दुनिया ही आपकी बदल गई। ठीक, इस नुक्ते वक्फा लेंगे और अगले इसमें बात करेंगे एक नई नस्ल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, जो पहले बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म से महरूम थे लेकिन अब सबको अपना टैलेंट दिखा सकें। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी PSL फाइनल की और कराची की रौनक में इसी फाइनल ने 4 चांद लगा दिए। तो मुबशर साहब, फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, ये कितना अहम होगा एक नई नस्ल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो आई है सामने, उभर के सामने आई है। इतनी देर से आपने इनको बैनुल-अक़वामी सतह से महरूम किया, वो ज़्यादा टैलेंट अपना दिखा नहीं सके और बाकी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के खिलाफ अपने स्किल्स को होन भी नहीं कर सके। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि नई टैलेंट है, एक्साइटिंग टैलेंट है, वो अब सबके सामने आ रही है। तो ये शायद मुबशर साहब, क्या PSL का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मेरे ख्याल में? और ये अब पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग से भी खासे लोग IPL से बाहर आए हैं, इंडियन प्लेयर्स, और बड़ी यंग एज में हम देख रहे हैं। जैसे हमारे शाहीन आफरीदी है, 17 ईयर्स ओल्ड है, एक अच्छा बॉलर हमें नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो लड़के हैं, आसिफ हो गए या चाहे हुसैन तलत हो गए या फ़हीम अशरफ हो गए, ये लड़के कुछ इसमें से खेले हैं कम्पिटिटिव, लेकिन ये नए लड़के हैं जो कि ऑलराउंडर्स बनकर सामने आए हैं इसमें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम भी खासी स्ट्रेंथन होगी इस सारी सूरत हाल से। और प्लेयर्स को भी पहले होते थे, ज़ाहिर है पेट्रन्स ट्रॉफी भी होती है, हमारे T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं, लेकिन PSL क्योंकि कम्पिटिटिव क्रिकेट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है, तो उनमें ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि बड़े यंग लड़के, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं तो क्रिकेट के लिए तो आई एम रियली वेरी होपफुल, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट आगे जाएगी। तो बाकर साहब, ऑन अ लाइटर नोट सर, ये शर्ट तो आपकी ब्लू है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर आज? यार सब हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह बात पहले भी हमने की कि इस वक्त हम एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट से गुजर रहे हैं। अच्छा। बड़े अरसे बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान आ रही है, चाहे जो टीम जीते। हमारे लिए यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट आई, जिस तरह वो बात कर रहे थे आप भी और मुबशर साहब भी पहले, कि हम जब देखते हैं, अभी सिक्योरिटी के डायनेमिक से देख रहे हैं। जैसे अभी एक कैंपेन चली थी 23 मार्च पे कि अमन का निशान पाकिस्तान, हर चीज़ हम अमन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दहशतगर्दी हुई, हमें अब उससे एक रेस्पाइट मिला है, तो हम उसके हवाले से देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी क्रिकेट को वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी नए टैलेंट उसके हमारे सामने आया है। हमारे जो कोचेज हैं नेशनल टीम के, उनको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कि पाकिस्तान में किस किस्म का टैलेंट और कितना कोई नए खिलाड़ी जो अवेलेबल हैं, जो पूल में आ सकते हैं, वो है। आपने देखा होगा कि फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी देखने को आपको अच्छे मिले। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी हमारी क्रिकेट के डेवलपमेंट में। तो अभी शायद अगले PSL पे जब हम ज़्यादा यहाँ क्रिकेट खेलेंगे, तो हम सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स की भी बात करना शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक अभी हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। चलें, जवाब ना मिल सका मुबशर साहब, वही सवाल आपसे सर, क्योंकि आपकी भी एक ज़रा आई थिंक लाइट ब्लू वाला शेड है। नहीं, अगर मैं किसी तो को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो इसलिए कि हमारा ऑफिस तो पीला पीला हुआ है जलमी के हवाले से, क्योंकि हमारे ऑफिशियल पार्टनर है। अगर आप किसी और को नहीं बताएं तो मैं पहले दिन से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड आई हैव ट्वीटेड अबाउट इट एज वेल,
क्योंकि एक तो मेरा शहर है और मेरे ख्याल में उनकी टीम बहुत बेहतर है दूसरी टीम्स की निस्बत, और इस्लामाबाद आई हैव ऑलवेज बिन देयर सपोर्टर। लेकिन यह है कि बाकी टीम्स ने भी अच्छा खेला, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पूरे टूर्नामेंट में जो है मेरे ख्याल में सबसे बेहतर टीम नज़र आई, और जैसे हम सब कहते हैं बेटर टीम शुड विन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो मुबशर, अच्छा चले, ये आपकी साफ गोई है सर, आपकी साफ गोई को मैं सलाम करता हूँ। इससे आगे बढ़ के सर, ऑन द सेम पॉइंट दैट यू रेज्ड, जो अब कहा जा रहा है कि PSL की एक्साइटमेंट में इजाफा हो रहा है क्योंकि अब ज़्यादा टीम्स बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ शहरों की नुमाइंदगी भी हो रही है। आपने अभी देखा मुल्तान सुल्तान आए मैदान में, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई, अपने लिए जगह बनाई पहले साल में ही। तो क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं कि और शहरों की भी नुमाइंदगी होगी एज द सीरीज प्रोग्रेसेस? मस्ट भी होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। सियालकोट और शायद एक आध और शहर नेक्स्ट लेग में ज्वाइन करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात आप ये देखें कि यार लोगों को पहली दफ़ा उनके अपने ग्राउंड्स में गेम देखने को मिल रही है, और वो इस वजह से एक्साइटमेंट भी इतनी ज़्यादा है, और जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट भी उसकी वजह से बढ़ा है। तो अगर आधे मैचेस भी नेक्स्ट लेग के पाकिस्तान में होते हैं तो मेरे ख्याल में ये इससे हम 2 स्टेप आगे जाएंगे, और वो दिन इंशाल्लाह हम सब देखेंगे 2-3 साल में जब पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा, यहाँ इंटरनेशनल टीम्स भी आएंगी, और वी विल रिवाइव क्रिकेट इन आवर कंट्री, जो कि बदकिस्मती से हमने बहुत सफ़र किया। अच्छा बाकिर साहब, मुबशर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि PSL ने कौम को नया जज्बा और खुशी दी। तो एक तो जो 9 साल बाद अब क्रिकेट देखने को मिल रहा है वो शहरियों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में हमने अभी बात की टीम्स की और शहरों की। आपने देखा होगा कि माजी में जब लोकल क्रिकेट होती थी तो अक्सर स्पॉन्सर्स के नाम होते थे। स्पॉन्सर्स अभी भी हैं, वो टीम की यूनिफॉर्म पे भी हैं, किट पे भी हैं, लेकिन उस तरह की अपनाइयत आप महसूस नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से आपने शहर से टीमों को जोड़ा है, जब से पेशावर और कराची और इस्लामाबाद और लाहौर और क्वेटा की लोग बात करने शुरू हो गए, तो फिर एकदम से चीज़ें कंपेटिटिव हो गई। तो ये जो दोनों बात है सर, उन पर क्या सोचते हैं आप? ये आपने जैसे बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खुशियाँ लुटाई हैं ये PSL ला के, ये लोगों का हक है कि इस तरह से सपोर्टिंग इवेंट्स देखें, रिक्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ बने। अनफॉर्चुनेटली जो हम बार बार जिक्र अब टेररिज्म का कर रहे हैं, वो एक हमारे माजी का हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से हम उस तरह खुल के इन तमाम तरह एक्टिविटीज़, सोशल हों, कल्चरल इवेंट्स हों, उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। अब देखें, आप स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ साथ हम यहाँ इंटरनेशनल समिट्स भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लीडर्स भी आ जा रहे हैं, तो एक खौफ का आंसर जो था वो कम होता जा रहा है। अब जब दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह हमने लोकल टीम्स बनाई, लाहौर की, कराची की, क्वेटा की है, पेशावर की है, तो एक ओनरशिप होती है। जिस तरह आप मुल्क की आपकी टीम होती है ना, तो हम उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं। जी पाकिस्तान की टीम है, हम उन प्लेयर्स के साथ इससे एसोसिएट करते हैं कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। अब जब पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो वहाँ पर एसोसिएशन के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है वो होता है कि आपके शहर की, अब जैसे मुबशर जैदी साहब का काफ़ी अरसा रहा है इस्लामाबाद में, तो उनकी अभी भी एसोसिएशन है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पसंद कर रहे हैं। अगर से सब टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो एलिमेंट जब कॉर्पोरेट सेक्टर को आपके साथ उनके साथ साइन करके कहें कि जी ये XYZ की टीम है, ये ABC की टीम, फर्टिलाइजर की टीम, वो अपनाइयत नहीं होती है, वो चीज़ उसमें नहीं आती। वो फिर आप प्लेयर टू प्लेयर देख लेते हैं, लेकिन उसमें जो इमोशनलिज्म है वो नहीं आता। यहाँ पर कराची वाले कराची को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में आप देखें एक बिल्कुल ओवरवेलमिंग सपोर्ट है पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्वेटा के लिए सपोर्ट थी, अगरचे इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स के आने से जो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो बेहतर हो गई है, कॉम्पिटिटिव हो गया। हमारे लोकल लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकें। मुबशर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जनाब कि जब आप शहरों के साथ जोड़ते हैं टीमों को तो फिर ही ओनरशिप आती है, अपनाइयत आती है। बिल्कुल, और जो भी कहें, आपको याद होगा इमरान खान ने सबसे पहले ये आइडिया पेश किया था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक आप टीमों को डिपार्टमेंट से निकाल करके शहरों में तकसीम करेंगे, मतलब शहरों की टीम्स होंगी। तो वो खासे अरसे से बात करते रहे और हमने देखा कि वही चीज़ बहरहाल जाकर के सक्सेसफुल हुई। और शहरों की, जैसे बाकिर भी बात करें, हर एक की अपनी
एक जो उनसियत या सपोर्ट कह लें वो शहरों की तरफ हो गया, जिससे जो वो कॉर्पोरेटाइजेशन थी कि भाई आपने किसी बैंक का नाम किसी टीम के साथ लगा दिया, PIA की टीम है और सुई गैस की टीम है, वापडा की टीम है, तो वो चीज़ें उसमें वो चीज़ नहीं आती थी। तो इस दफ़ा शहरों की जो है हमने टीमों में देखा कि लोगों ने ओन किया उन टीम्स को, एज अ सिटी ओन किया और ख़ासा उनको सपोर्ट भी दी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुस्तकबिल में जब दीगर वेन्यूज़ खुलेंगी तो आप देखेंगे कि जब यही मैचेस क्वेटा में होंगे, यही मैचेस पेशावर में होंगे, यही मैचेस मुल्तान में होंगे और यही मैचेस फैसलाबाद में होंगे, सियालकोट में होंगे, तो आप देखेंगे कि इतना इस फ्रेंचाइज का जो स्कोप है वो इतना बढ़ जाएगा, इतनी सपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखते हैं, चाहे वो फुटबॉल लीग्स ले लें, वहाँ के फुटबॉल क्लब्स भी हैं, सिटीज़ के नाम पे है और वहाँ के एक उनकी जनूनियत की हद तक उनकी सपोर्ट होती है। तो बहुत अच्छी, आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन जो जिसने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया। उसमें हमारी हुकूमतें, हमारी जो यहाँ रेंजर्स ने जो कराची में अमन लेकर के आए, उसके अलावा जो पॉलिटिकल विल थी वो रही, और सिटी गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उन्होंने वाकई एक बहुत ज़बरदस्त हमें एक मौका फराहम किया कि कराची के लोग बाहर निकलकर एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। क्योंकि तकरीबन 3 अशरों 30 से ज़ायद साल उन्होंने इस शहर ने बहुत खून देखा, बहुत मुश्किलात सही, और अब शायद वो लम्हा है कि ये शहर भी उसी तरह खुशियाँ महसूस कर सके जिस तरह मुल्क के दीगर शहर करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की जैदी साहब ने, और इस बात पे वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। PSL की फाइनल की बात हो रही थी। अब मुबशिर साहब, अभी बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे और उनसे PSL का जो मेयार है वो किस तरह अगली मंजिल तक जा पहुंचा। तो अब जनाब एक तरह की शनाख्त से भी ये बात जुड़ी हुई है कि जिस तरह डैरन सैमी ने इस पूरे टूर्नामेंट को उठाया, कुछ सालों से उठाया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो पेशावर में से ही हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है जब वो कभी कभी जो है पेशावरी सॉन्ग्स के ऊपर वो डांस भी करते हैं और खुश भी होते हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अच्छा, वो उसके अलावा वो भी हैं, फिर डीन जोन्स हैं, फिर और दूसरे ऐसे सर विव रिचर्ड्स हैं। आप देखें वो यहाँ आए, दूसरे इलाकों में भी गए, उन्होंने लोगों से भी बात की। तो यही वो मैसेज है, जब बाहर जाएगा तो जो बाहर ये इंटरनेशनल ICC के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है या दूसरे, वो लोग जब ये चीज़ों को देखेंगे तो मेरे ख्याल में खासा बेहतर महसूस करेंगे। आज जिस तरह से क्लोजिंग सेरेमनी में डोमिनी को बुलाया गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया गया, एंड दे सेड कि भाई हमने ज़बरदस्त, इट्स इलेक्ट्रीफाइंग, ऐसी हमने मोमेंट जो है बहुत हमें मज़ा आ रहा है और हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान। तो इन तमाम लोगों का हमें ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टीमें पाकिस्तान आने पे अभी भी तैयार हैं, और हमने गुज़िश्ता 9-10 बरस सिर्फ दुबई में खेला या हमने जो अवे टूर्स किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी इतनी अच्छी टीम थी। मिसबा नंबर 1 पे ले गए थे हमारी टेस्ट टीम को, हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती इंडिया के ख़िलाफ़, जो कि शायद हमेशा हमें याद रहेगा। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं वो अगर जब पाकिस्तान में इंशाल्लाह होने शुरू हो जाएं, होपफुली एशिया कप है या दूसरे ऐसी टीम्स, तो मेरे ख्याल में अब हमारा बोर्ड विल रीच आउट टू अदर बोर्ड्स एज वेल कि जनाब ये देखें हमने ये किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए, नाउ वी वांट टूर्स। और मैं जो कह रहा हूँ कि होपफुली जो बात चल रही है साउथ अफ्रीकन बोर्ड से, अगर साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आ जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा वो एक जो है स्टेप होगा टूवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट। जाहिर है अभी तक कोई T20 के लिए आ जाता है, कोई 1-2 वनडे खेल के चला जाता है, मगर अगर पूरी सीरीज़ यहाँ खेली जाएगी तो वहाँ से फिर चीज़ें आगे की तरफ ही जाएंगी। अच्छा मुबशिर साहब, PSL से हट के और फिर मैं बाक़िर साहब की भी राय शामिल करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं जी कि ये इमरान खान साहब ने भी बात की, जावेद मियादाद साहब ने भी बात की
कि ट्रेनिंग का अभी वो ढांचा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में। तो हालांकि पीएसएल एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे वाकई में ये एक नई नस्ल जो है उनको बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर मिल रहा है। अभी आपको फिर भी पूरी तौर पे एकेडमीज खड़ी करनी होंगी, स्पोर्ट्स को तरजीह देनी होगी, रियासत को भी ज़रा अपना हाथ बढ़ाना होगा ताकि एक जनरेशनल किस्म की ट्रेनिंग हो सके आपकी नई नस्ल की। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो इंटरनेशनल कोचेज आ रहे हैं, फॉर दैट मैटर आपने फील्डिंग का मेयार देखा, फील्डिंग का मेयार बहुत बेहतर हुआ इस सारे टूर्नामेंट में। तो बॉलिंग का मेयार बेहतर हुआ, उसके अलावा बैटिंग का मेयार बेहतर हुआ जब इंटरनेशनल कोचेस ने आकर के ट्रेनिंग दी है। बट यू आर राइट कि हमारे जो एकेडमीज़ हैं शहरों में, वो अगर अब अपने लेवल पर लोकल कोचेस को डेवलप करें, चाहे वो बॉलिंग कोच है, चाहे वो फील्डिंग कोच है, या फॉर दैट मैटर बैटिंग कोच है, तो ये सारी चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। और हमारे इंटरनेशनल एलीट पैनल में आपको पता है कि हमारे एम्पायर हमेशा से मौजूद हैं वहाँ पर, और दूसरे हम एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। मगर बात ये कि हम लोग भी थोड़े से मीडिया वाले जो है ना हमेशा नेगेटिव साइड ही दिखाते हैं। कभी हम लोगों ने भी तवज्जो नहीं दी कि हम इस स्ट्रक्चर को लेकर के कोई प्रोग्राम करें, कोई ऐसी चीज़ों, इन्हीं पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। तो हमें भी ये देखना होगा कि हम किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव खबर क्योंकि हम तक पहुंच जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम लोग भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हमें अब जितना ज़्यादा इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को कि जनाब ये इतना बड़ा टूर्नामेंट का एक फाइनल हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली सेकेंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो उसमें जो है मेरे ख्याल में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए और इस चीज़ को यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें मीडिया को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाए, इस जो कुछ हुआ है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ले जा करके। अब अगर टीम्स यहाँ आई हुई हैं, डैरन समी का इंटरव्यू हो, रॉन्की का हो, और दूसरों प्लेयर्स का हो, ताकि एक वो ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ भी बात जाए कि जनाब ये प्लेयर्स पाकिस्तान में गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा ही पाया है जैसे कोई दूसरा मुल्क है। और हॉस्पिटैलिटी तो हमारी मशहूर है, आपको पता है, लोग इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स मिलेंगे, सब हम सबको एक अभी भी उस एफर्ट को जारी रखना पड़ेगा जो हमने की है इतने सालों से। थर्ड एडिशन है ये, हम देख रहे हैं, और हर एडिशन जो है दूसरे से बेहतर हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रिटिसिज्म होते हैं। कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब पूरे करा देते, क्या था ये वो। तो मेरे ख्याल में सब दे विल ऑलवेज बी क्रिटिसिज्म, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ से क्रिकेट गई उसके असबाब क्या थे, और हमें कोई भी ऐसी अगर गलत चीज़ हो जाती है उसको रिपेयर करने में बरसों लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपकी रेपुटेशन वन फाइन डे आप कह दें हाँ जी आ जाएं सारे के सारे। तो वो प्रॉब्लम्स हैं। जो लाहौर का एक मिसाल है हमारे सामने के शेन वॉटसन और जो पीटरसन है, उन्होंने मना कर दिया डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले एग्री किया था। तो ये वो चीज़ें हैं जहां हमें थोड़ा सा उनको भी हौसला दिलाना है कि भाई वन ऑफ इंसिडेंट जो है वो हो जाता है, बिकॉज वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेरर, वी एंड इट हैज़ बीन ऑन गोइंग सिंस 9/11। हमने सफ़र भी किया है, मगर मेरे ख्याल में हमें ये यकीन दहानी जो है वो वक्त के साथ आएगी, वो यकदम नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक। वक्फा लेंगे और वापस आएंगे, बाजाद साहब से भी पूछेंगे कि पीएसएल का जो मुस्बत पैगाम है उसको किस तरह दुनिया के चारों कोनों पहुंचाया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोरा। बात पीएसएल की फाइनल की हो रही थी। बाकिर साहब, मैं समझता हूँ बशीर साहब ने बिल्कुल ठीक किया। कभी कभी हम मीडिया वाले भी और पूरा दिन मनफी बातें ही करते रहते हैं। अगर हम मुस्बत पैगाम पे आ जाएं, सर आपने देखा होगा पिछले साल भी पीएसएल में जब कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज आए या जब रिगिंग के रूमर्स, फिक्सिंग के रूमर्स जब सामने आए, तो उसी वक्त उन्होंने डिसिप्लिन किया, प्लेयर्स को भी उसी वक्त कमेटी भी बन गई, उसी वक्त उन्होंने एक्शन लिया और फिर जो मामला था उससे वो फिर निमट सके। तो उसी तरह जो पीएसएल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीएसएल का डिसिप्लिन है, क्या अभी फिलहाल तो बहुत ही मुस्बत तनाजुर में देखा जा रहा है और शायद देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक मुबशर साहब से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि
एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और यकीनन एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। हमने अपने एक अज़्म का इजहार किया है कि हम जिन मसाइल का शिकार थे हम उनसे अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ जब यह टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है तो जो बुनियादी मसाइल हैं जो मुबशर साहब ने शुरू में भी बात की थी उनकी तरफ से हमें नज़र नहीं हटानी चाहिए। एक तो इंटरनेशनल कोचेस के आ जाने से वो आपको पता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं जिनको एक्सेस होता है। हम अपने अंदर हमने जहाँ पे अब शहरों तक क्रिकेट को ले गए हैं तो वहाँ की एकेडमीज़ को स्ट्रेंथन करें ताकि स्कूल के बच्चे वहाँ पर एक्सेस करके उनके अपनी जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं उनको बेहतर कर सकें। यहाँ पे एक लड़का रॉ क्रिकेट खेलते खेलते एकदम अपनी ईज एंटरप्राइज पे अपनी कोशिश पे जाकर वो जो बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल लेता है। उस तरह से शायद इतना अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर कि हम देखें कि स्कूलों में कॉलेजों में उनकी कोचिंग हो रही है और उस पर तरबियत पे उनकी तवज्जो दी जा रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा पुरअमन हो गया, सब कुछ हो गया। एक हमारा एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन हो रही है कि कंट्री वापस जा रही है, अपने मुल्क अपना अमन की तरफ वापस जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी इश्यूज थे हमारे जो काउंटर टेररिज्म फाइट में, जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान में कुछ बुनियादी मसाइल हैं, हम कहीं उनको ना भुला बैठे, हम उन पे नज़र रखें कि हमने जो जो काम करने, आज मौका नहीं है उन सबको गिनवाने के, ना ही ये मौका है कि पिछले साल के हम रिकॉर्ड्स निकाल के बाहर रखें और कहें कि देखें ये होता रहा है। लेकिन यह है कि हमें अब ये तमाम तर खुशी में इन तमाम चीज़ों को भुलाना नहीं चाहिए। साथ साथ हम ये कोशिश करें, अभी मुबशर साहब ने कहा कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जंग के टैग को उतार के अब फेंकना है। हमने जंग लड़ ली है, अब हम नॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। वॉर एंड टेरर का जब तक टैग होगा हमारे गले में तब तक कोई भी बाहर का प्लेयर अपने आप को मैदान जंग में जाके क्रिकेट खेलने के लिए नहीं लेके जाएगा। हमें ये बताना है कि हम जो जंग थी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। रेजिडुअल इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं इक्का दुक्का स्लीपर सेल से वाक़यात हो जाते हैं जो एक हकीकत है और उस तरफ हमें जाना चाहिए। तो हमें अपने काउंटर टेररिज्म पे जो नैरेटिव है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की अभी बगैर किसी शक के। तो मुबशर साहब, खुशी भी महसूस हो रही है, जश्न भी हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जनाब, जब अगले साल ये टूर्नामेंट ज़्यादा एक्सपैंड होगा, जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैच पाकिस्तानी ज़मीन पर खेले जाएंगे, तो क्या साथ साथ हमें उस जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए कि वो क्या कुछ करना चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे भी, जिस तरह बाकिर साहब ने कहा, पैगाम की तरफ के तौर पे भी, आउटरीच के तौर पे भी, कि PSL भी इसी तरह जारी रहे और पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्टेडियम्स में बढ़ता जाए। बिल्कुल। और बाहर आप देखें सिक्योरिटी बाहर भी होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी इनविजिबल होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने बिल्कुल विजिबल कर दी है सिक्योरिटी के। जब तक 4-5 जो है गन वाले खड़े नहीं होंगे, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी नहीं है उस तरीके से। हालांकि हमेशा किसी भी वर्ल्ड कप में देख लें, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हर जगह सिक्योरिटी होती है, मगर उन्होंने वहाँ पे उसको इनविजिबल रखते हैं। वो मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को, वो भी वॉक थ्रूज लगाते हैं। लेकिन हमारी तरह नहीं होता कि हर चौक पे आपने 2 गन वाले खड़े कर दिए। तो जो भी इंटरनेशनल डिग्निटरीज प्लेयर्स वो लोग आते हैं, वो ये देखते हैं कि जनाब ये आप जो है इतनी ज़्यादा क्यों है आपकी सड़कों के ऊपर, ये बंदूकें लेके क्यों खड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को हमें रीड्रॉ करना है अपनी सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी को। उसके अलावा हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारी जो दूसरी वाली PSL है, पॉलिटिक्स सुपर लीग, जो कि 7 बजे से लेके 12 बजे तक खेली जाती है मीडिया के ऊपर भी, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हर एंकर ये सोचे कि उसने बिल्कुल बात यही करनी है कि नून लीग का क्या होगा, पीपल्स पार्टी का क्या होगा, PTI का क्या होगा। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास होती है वो मेरे ख्याल में आम आदमी को भी पता है और सबको पता है। तो हमें ये रविश भी तर्क करनी होगी कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ जो हमारी अचीवमेंट्स हैं दूसरे जगहों से, मसलन आपके नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए आपके स्टार्टअप्स हैं, आपके नए बिजनेसेस हैं, स्पोर्ट्स का है। जिस तरह आप देखें वो कोयटा के बच्चे की जो है वो वायरल हुई है जिसमें वो लेग ब्रेक करा रहा है, उसको शेन वॉर्न भी अप्रिशिएट कर रहा है। तो यार बाहर से हमें क्यों अप्रिसिएशन मिलती है, अपने मुल्क से क्यों नहीं अप्रिसिएशन मिलती। उसके बाद
वो हो गया क्योंकि शेन वॉर्न भाई ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो अब हर बंदा उसकी बात कर रहा है। उससे पहले हम भी आगे आ गए, बिल्कुल हम भी आगे आ गए। तो ये मेरे ख्याल में हमें एज ए कलेक्टिव, एज ए सोसाइटी सोचना होगा कि जैसे आज ये हुआ है मैच, यहाँ पर लोग खुश हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान नाउ आर सिक एंड टायर्ड कि वो उन्होंने इतना भुगत लिया है कि वो कहते हैं कि हमारा भी राइट है कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना सही, नॉर्मल तो हो, जिसमें वो बाहर निकलें, वो खाना खाएं, वो फैमिलीज़ के साथ बीच पे जाएं, वो फैमिली के साथ पहाड़ों पर जाएं बगैर किसी डर के। तो मेरे ख्याल में हमें अपने सिक्योरिटी प्लान को भी रीड्रॉ करना होगा, और बहुत ज़्यादा जो हम सड़कों पे ये हमने सिक्योरिटी का वो किया हुआ है उसको भी हमें कम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक मुबशर साहब, आई कुडंट हैव पुट इट बेटर। हर पाकिस्तानी का यही हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जिए और खुशी भी मनाए, जश्न भी मनाए, और इसी तरह PSL हमें देखने को मिले। है आखिरकार हमारा नेशनल स्पोर्ट तो फिर भी कोई और है, लेकिन हमारा नेशनल पास टाइम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकिर सज्जाद साहब, मुबशर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।